हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर नसों की कमज़ोरी को, नसों के अंदर ब्लॉकेज को, हड्डियों की कमज़ोरी को, जोड़ों के दर्द को और सभी तरह के वात दोषों को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, बॉडी के अंदर मस्कुलर पेन होना, आपकी नसों का कमज़ोर हो जाना, आपकी नसों के अंदर झंझनाहट, हाथ पैरों में सुन्नी होना, या फिर मस्कुलर वीकनेस या मस्कुलर पेन होना, या आपके जॉइंट पेन होना, या फिर आपकी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इन सभी चीज़ों का एक बहुत बड़ा मेन कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर पुअर सर्कुलेशन और नर्व वीकनेस। अब आपकी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे ख़राब होता है और आपकी नसें कैसे कमज़ोर होती हैं। देखिए, आप समझ लीजिए कि हमारी जो लाइफस्टाइल है आज की, वो बहुत ही अलग तरह की है। जैसा कुदरत ने हमें पैदा किया था वैसी लाइफ हम अब नहीं जी रहे हैं। जो हमारी लाइफ का मकसद है हम उससे कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। हमारी लाइफ का मकसद था चलना फिरना, एक्टिव रहना और अपने हाथ पैरों को चलाते रहना। लेकिन आजकल की जो हमारी लाइफ है वो कैसी है? हम सुबह उठे, हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे या बाइक पे बैठे और अपने ऑफिस चले गए या दुकान चले गए। वहाँ पर हम सारा दिन बैठे रहते हैं। अगर आपका ऑफिस ऊपर है तो लिफ्ट है उसके लिए भी, वहाँ भी आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन आप बैठे रहे, शाम को 6 बजे 7 बजे आप अपने ऑफिस से निकले, वापस से लिफ्ट में बैठे, नीचे आ गए, फिर अपनी गाड़ी में या अपनी बाइक पे बैठे, फिर घर आ गए, फिर आपने नाश्ता किया, चाय पी, खाना खाया और फिर टीवी देख के आराम से सो गए। आप सोचिए एक बार कि इस पूरे दिन का जो आपका ये एक साइकिल है, इसमें आप कब चले फिरे, कब आपके हाथ पैरों ने फिजिकल वर्क किया, और सारा दिन जो आप स्ट्रेस में रहे वो अलग। दोस्तों, इस तरह की लाइफस्टाइल जब हम लोग जीते हैं तो उसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर और हमारी नसों के ऊपर। इस तरह का सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीने से आपकी नसों के अंदर कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होने लगता है। और बॉडी के किसी भी पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन जब पुअर होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम पैदा होना, बीमारियों का इकट्ठा हो जाना बहुत ही लाजमी है। अगर आपके घुटनों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो आपके घुटनों में पेन हो जाता है, आपको अर्थराइटिस हो सकती है। अगर आपकी कमर के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई है नस में, या आपकी नस दब गई है, या वहाँ पर कोई इस तरह की ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमर दर्द हो सकता है। अगर आपके हार्ट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, तो आपको हार्ट अटैक या एंजाइना की शिकायत हो सकती है। अगर आपके किसी भी बॉडी के दूसरे पार्ट में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ भी कोई ना कोई दिक्कत आपको आ सकती है। आपके हाथ पैरों की नसें अगर कमज़ोर हो गई हैं तो वहाँ पर आपको सुन्नी, झंझनाहट और चींटी चलने का सेंसेशन हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन का पुअर होना भी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं, यानी आपको जॉइंट पेन रहता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगी हैं, आपको वात दोष रहते हैं, या आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट वगैरह आपको रहती है, चक्कर आने की शिकायत रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको इसकी जड़ पर वार करना चाहते हैं तो आपको कारण का निवारण करना पड़ेगा। कारण का निवारण का मतलब ये है दोस्तों कि जो कॉज है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, उस कॉज को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा कॉज है इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का। तो आपको सबसे पहले इस तरह का लाइफस्टाइल त्यागना है। आपको अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट और एक्टिविटी बढ़ा देनी है। लेकिन एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर मैं देखता हूँ और जिसके बारे में कई बार बहुत से डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, वो ये कि जब आपको दर्द होता है, या आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है, या जोड़ों में दर्द होता है, या कोई आपको नर्व प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप आराम करना शुरू कर देते हैं। या कई बार आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट। दोस्तों, रेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके लिए ठीक है, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ जाना एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। अगर आपको कोई भी जॉइंट की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी नर्व की प्रॉब्लम है, कोई भी मस्कुलर प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द की शिकायत है, तो आपको कभी भी कंप्लीट बेड रेस्ट की कंडीशन में नहीं आना है। आपको जो मूवमेंट है आपकी बॉडी का, वो बजाय कम करने के और बढ़ा देना है। अगर आप अपनी बॉडी का मूवमेंट बढ़ा देंगे तो यकीन मानिए, आपकी जो नसों के अंदर कमज़ोरी आनी शुरू हो गई है, ये कमज़ोरी आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी, और उस पार्ट का जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक होनी
शुरू हो जाएगी। दिन में 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा या जितना भी आपकी उस टाइम कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आपको चलना है, वॉक करना है, स्विम करना है, साइकिलिंग करनी है, जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है, लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको वात दोष में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है, नसों की ब्लॉकेज को खोल सकती है और दर्द वगैरह की शिकायत में आपको आराम देती है, वो है कपालभाति। दोस्तों, कपालभाति एक तरह का योगा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बाबा रामदेव ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑलरेडी कर दिया है, तो इसके बारे में आई एम श्योर आप जानते ही होंगे। अगर आप कपालभाति करते हैं दोस्तों, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल हीलिंग पावर होती है वो बढ़ती है। कपालभाति करने से आपके खून के अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा अच्छी मात्रा में जाता है, आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपकी जो बंद नसें हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं और सबसे बड़ी चीज़ आपकी स्ट्रेस इससे रिलीव होती है। और ये सभी चीज़ें मिलके आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आपको रोज़ाना कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 45 मिनट या जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, स्टार्टिंग में तो कम ही होगी, तो उसके हिसाब से आपको कपालभाति ज़रूर करना है। कपालभाति करने का एक प्रॉपर स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके लिए आप कोई अच्छी वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं जिसमें आपको कपालभाति सही तरीके से करने की जानकारी मिल जाएगी। तो कपालभाति भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ज़रूर करना है। इन दो चीज़ों के अलावा, यानी अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट को बढ़ाने के साथ साथ कपालभाति करने के साथ साथ आप एक और चीज़ भी है, एक होम रेमेडी भी है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये होम रेमेडी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि है अदरक की चाय, यानी जिंजर टी। ये वो दूध वाली चाय नहीं है, ये अलग चाय है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अदरक के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, अदरक एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको फ़ायदा पहुंचाता है। अदरक के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में और बहुत ही बेहतरीन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो टूट फूट होती है वो कम होती है और रिपेयरिंग यानी हीलिंग की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अदरक के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको जिंजरोल बोलते हैं। ये जिंजरोल जो है बेसिकली ये आपकी बॉडी के अंदर सूजन को और दर्द को कम करने का काम करता है और नसों के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या ट्राइग्लिसराइड्स जम जाते हैं, उनको कम करने का काम करता है। अदरक की चाय को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका आप नोट डाउन कर लीजिए। अदरक की चाय को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 कप पानी लेना है और इस 2 कप पानी में आपको 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर मिलाना है। ग्रेटेड जिंजर यानी कसा हुआ अदरक। अदरक को आप कस लें, 1 चम्मच के बराबर ले लें और उसको इस पानी में डाल के आप उबालिए। इसको आपको इतनी देर तक उबालना है जब तक ये पानी आपका आधा ना रह जाए, यानी 2 कप की जगह 1 कप ना बचे। जब 1 कप पानी आपका बचे तो इसको आप छान लीजिए और गरम गरम चाय की तरह इसको आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कुछ हनी वगैरह मिलाना, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो हनी मिला सकते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ठंडा पहले इसको कर लें और जब ये हल्का गर्म रह जाए तब इसमें आप हनी मिला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस चाय की एफिकेसी और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसको उबालते समय इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास पिसी हुई है तो करीब 1/4 चम्मच दालचीनी भी आप इसमें डाल दीजिए और फिर देखिए आपके इसकी एफिकेसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको आपको दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना है। एक टाइम आप ले लीजिए दोपहर का खाना खाने के आधा घंटे बाद या सुबह नाश्ता करने के आधा घंटे बाद, और एक टाइम आप ले लीजिए इसको रात को खाना खाने के आधा घंटे के बाद। 2 टाइम इसको आप लीजिए। सिर्फ 15 ही दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके पेन में आपको रिलीव होना शुरू हो जाएगा। अगर हाथ पैरों में सुन्नी रहती है वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, और बाकी जो प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है इन सभी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आराम दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ शेयर करिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।